Hello बच्चों, let's read the question. So question says discuss the secondary treatment of wastewater in a STP. So question हमसे कह रहा है कि secondary treatment डिस्कस करो वेस्ट वाटर का इन STP. STP क्या होता है? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट. तो यहाँ हमारा की कंसेप्ट क्या होगा? सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज. ठीक है, तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट जानने से पहले मैं आपको थोड़ा सा प्राइमरी ट्रीटमेंट के बारे में ब्रीफ कर देती हूँ. तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, जो भी कचरा होता है, जो भी वेस्ट होता है, वो फिजिकली निकाला जाता है, यानी कि कुछ फिल्टर्स से या सेडिमेंटर्स से. तो दो टाइप्स होते हैं मेजरली, एक होता है फिल्ट्रेशन, एक होता है सेडिमेंटेशन. सो जो भी फ्लोटिंग डेब्रीज होती है, जो वो सीवेज में फ्लोट कर रही होती है, उन्हें हम फिल्ट्रेशन से निकालते हैं, फिल्टर कर देते हैं उन्हें. जैसे छन्नी हो गई, तो छन्नी में बड़े पार्टिकल्स रह जाते हैं, तो वैसे ही एक बड़ी छन्नी होती है, तो उसमें फ्लोटिंग डेब्रीज रह जाते हैं. और बाकी जो बचा हुआ कचरा है उसे हम सेडिमेंट कर देते हैं, जैसे कि ग्रेट हो गया, जिसमें सॉइल यानी कि मिट्टी और पत्थर छोटे छोटे, ये हम सेडिमेंटेशन से सेपरेट करते हैं. ठीक है, तो इतना होने के बाद अब जो सेडिमेंटेशन है वो नीचे सेटल हो जाएगा. तो जो मिट्टी है और जो छोटे छोटे पत्थर है वो नीचे हो जाएंगे, वो बनाते हैं प्राइमरी स्लज. और जो ऊपर का लिक्विडी पार्ट रह जाता है वो बनाता है इफ्लुएंट. तो अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए आगे क्या जाता है? इफ्लुएंट जाता है फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट, और प्राइमरी स्लज हम डिस्कार्ड कर देते हैं. ठीक है, तो अब हम समझते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बारे में. सो सेकेंडरी ट्रीटमेंट को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहा जाता है. क्यों कहा जाता है वो भी हम जान लेंगे. तो अब क्या होगा कि जो इफ्लुएंट है वो पास होंगे एरेशन टैंक्स में. मतलब बहुत बड़े बड़े टैंक्स होते हैं जिन्हें हम एरेटर्स कहते हैं. वो क्या होता है मैं आपको समझाती हूँ. तो इसमें क्या होता है, सपोज ये एक टैंक है और उसमें एक मिक्सर है. तो ये जो है ये कॉन्स्टेंटली घूमेगा बहुत तेजी से, और हम मैकेनिकली हवा भी पास करेंगे. तो यहाँ से हम एयर अंदर डालते हैं. ठीक है, तो ये एयर अंदर जा रही है और ये गोल गोल घूम रहा है, तो इसलिए इसे एयरेशन टैंक कहते हैं. तो अब हम एयर सप्लाई कर रहे हैं, यानी हम ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा? ग्रोथ होगा. किसका होगा? फ्लॉक्स का ग्रोथ होता है. एरोबिक माइक्रोब्स होते हैं ये फ्लॉक्स. फ्लॉक्स क्या होता है? बैक्टीरिया associated with fungal filaments to form mesh like structures. मतलब बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं और साथ में उनके फंगल फिलामेंट्स भी होते हैं, जो ऐसा मेश जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं. इस तरह से ये जस्ट एक स्कीमेटिक एग्जांपल है. मेश जैसा स्ट्रक्चर मतलब क्या. तो अब ये माइक्रोब्स ग्रो हो रहे हैं, तो ये जो क्या करते हैं, उस टैंक में जितने भी वेस्ट वाटर है उसका बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड रिड्यूस कर देते हैं. तो ये टैंक को हम तब तक मिक्स करते रहते हैं जब तक उस टैंक का बीओडी यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड रिड्यूस नहीं हो जाता एट टिल अ सिग्निफिकेंट लेवल. तो अब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हो गया है, तो अब हम इसे पानी में रिलीज कर सकते हैं. तो पानी में रिलीज करने के पहले हम इसे भेजेंगे इन सेटलिंग टैंक्स, जहाँ पे क्या होगा, फिर से सेडिमेंटेशन होगा. तो ऊपर एफ्लुएंट बच जाएगा जो लिक्विड ही होगा, और नीचे बच जाएंगे सेडिमेंट्स जिसमें अब बैक्टीरिया और फंगस होंगे. तो सेटलिंग टैंक का जो इफ्लुएंट होगा वो कहाँ जाएगा? उसको पानी में छोड़ देते हैं, लाइक रिवर्स और स्ट्रीम्स. और जो नीचे का सेडिमेंट होता है उसे हम कहते हैं अब एक्टिवेटेड स्लज.
तो एक्टिवेटेड स्लज का अब क्या करेंगे हम, इसे एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स में डालते हैं। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स में क्या होता है कि जो एनारोबिक बैक्टीरिया होती है वो एरोबिक बैक्टीरिया और फंगस का डाइजेशन कर देता है। तो उससे ना डाइजेशन से प्रोड्यूस होता है एक गैस जिसे कहते हैं बायोगैस। ये बायोगैस में क्या क्या होता है, मीथेन होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फाइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो इसे कहते हैं हम बायोगैस। और एक और चीज़ कि ये जो एक्टिवेटेड स्लज है इसका थोड़ा सा पार्ट हम ऐसे इनोक्यूलम यूज़ करते हैं और उसे हम डालते हैं एरेशन टैंक्स में। मतलब जब आपको दही बनानी होती है तो आप रात को थोड़ा सा दही डालते हो और वो सुबह मल्टीप्लाई और फर्मेंट होके ज़्यादा हो जाती है। तो उसी तरह ये एक्टिवेटेड स्लज हम थोड़ा सा एरेशन टैंक में डालते हैं और जब वो एरेटर घूमता है तब ये मल्टीप्लाई होके और ज़्यादा बन जाते हैं और फ्लॉक्स बनाते हैं। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। गुड लक एंड थैंक यू।